वेलकम टू योर एनीमे। सो गाइस, एक हफ्ते के ब्रेक के बाद जुत्सु काइजन का चैप्टर 218 आ चुका है एंड आज उसी का रिव्यू होगा। वैसे चैप्टर में उतनी सारी चीज़ें होती तो नहीं है, सिर्फ फाइट कंटिन्यू हुई है, बट तो भी ये चैप्टर अच्छा था क्योंकि इसमें और मिस्ट्रीज बढ़ चुकी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर स्टार्ट होता है योरुज़ु के ही नेरा के टाइम से, और हमें उसका फेस दिखता है कोई ही नेरा में वो कैसी दिखती थी, और वहाँ पे वो हमें दिखाया गया है कि योरुज़ु फिगर आउट कर रही है कि उसकी कर्स टेक्निक को कैसे यूज़ कर सकती है, क्योंकि उसकी जो टेक्निक है कंस्ट्रक्शन वो बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी यूज़ करती है, और फिर उसके बाद उसके पास कर्स एनर्जी बचती नहीं है कुछ और करने के लिए। तो अगर इसको हम लोग डाइसेक्ट करें तो समझ लो कि योरुज़ु एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रही है, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रही है, समझो एक रॉकेट या कुछ। और वो अगर उसने किया एंड अगर उसने वो किसी एनिमी पे मारा एंड अगर वो फेल हो गया तो उसके पास बैकअप के लिए कर्स एनर्जी नहीं बचेगा, ताकि वो एक और नया अटैक बना सके जो कि इतना ही लीथल हो जितना एक रॉकेट होता है। ओके, फिर उसके बाद हमें ये बताया गया है कि एक दिन योरुज़ु को एक र्यूमर सुनाई देता है कि एक बटरफ्लाई जो है वो मतलब समुंदर के ऊपर तैर रही है, मतलब उड़ रही है, और बहुत सारे इंसेक्ट अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चींटियाँ, जैसे हमने सुना है कि अपने वजन से ज़्यादा वजन उठा सकती है। सो ये देखकर योरुज़ु ने अपना कंस्ट्रक्शन जो कर्स टेक्निक है उसको अडेप्ट किया और एक इंसेक्ट की तरह उसे मतलब बिल्ड किया। और जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में वो आर्मर देखा योरुज़ु का, वो उसी की देन है पूरी बग, और उसका लुक भी आप देख सकते हो पूरा इंसेक्ट जैसा है। फिर सुकुना वर्सेस योरुज़ु की फाइट कंटिन्यू होती है एंड सुकुना भाई क्या ही मतलब योरुज़ु मतलब क्या ही सुकुना को मतलब स्टार्टिंग में तो मारती है, इतना तो मानना पड़ेगा, ले लात पे लात, ले हाथ पे हाथ, एंड देन उसके बाद सुकुना जब डिवाइन डॉग बुलाता है वहाँ से फाइट दोनों साइड से अलग अलग हो जाती है। मतलब फिर सुकुना डोमिनेट करने लगता है फाइट में। होता यह है कि फाइट के बीच में ही वापस से योरुज़ु गुस्सा हो जाती है कि अभी भी तुम अपना श्राइन यूज़ नहीं कर रहे हो, मुझे डिसमेंटल या कट से हराओ, ये 10 शैडो टेक्निक का यूज़ मत करो। एंड ये बोल के सुकुना को योरुज़ु अपने जो उसका लिक्विड मेटल रहता है उसके बीच में कवर कर देती है, और वहाँ से बचने के लिए सुकुना एक नए शिकिगामी को बुलाता है जिसका नाम होता है ट्रैंक्विल डियर, जो कि योरुज़ु की टेक्निक को नलीफाई कर देता है। एट द सेम टाइम ये बताया गया है कि ये डियर के अंदर रिवर्स कर्स टेक्निक भरी हुई है, जो कि सुकुना, जैसा हमें देखते हैं सुकुना उसे अपने लेफ्ट हैंड से टच करके खुद को हील करता है। एंड मतलब ये हमने पहली बार देखा है शिकिगामी। इसके बाद एक और शिकिगामी आता है पियर्सिंग बुल, जो कि हमने वो भी पहली बार देखा है। तो सुकुना यार मतलब यूज़ तो कर रहा है टेंशन रखने को। और इसमें हमें एक और चीज़ बताया गया है कि जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो शिकिगामी जो अभी समन हो रहे हैं दोनों, जैसे कि ये ट्रैंक्विल डियर और पियर्सिंग बुल, ये दोनों हमें फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। बट इसके पहले जब हमने डिवाइन डॉग्स को देखा था वो लोग हमें एकदम ब्लैक ब्लैक आधे अधूरे से लग रहे थे। वो इसलिए क्योंकि सुकुना यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर वो मतलब शिकिगामी को आधा ही समन करेगा, मतलब पूरी बॉडी में समन नहीं करेगा, तो वो लोग मरेंगे नहीं, ऐसा इधर बताया गया है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो लोग का पावर कम होगी। समझो कि एक शिकिगामी मेगुमी पूरा समन करता था तो फुल पावर में आता था, लेकिन सुकुना क्या कर रहा है, वो उन्हें आधा ही मतलब आधी बॉडी में समन कर रहा है और यूज़ कर रहा है, तो वो थोड़े हॉलो टाइप दिख रहे हैं। और उन्हें यूज़ करने के साथ साथ वो उनको अपने पावर में से पावर दे रहा है, मतलब अपने कर्स एनर्जी जो कि सुकुना के पास भर भर के उसमें से उनको पावर दे रहा है, इसलिए उसका उनका इम्पैक्ट भी कम नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम उनकी लाइफ भी मतलब खतरे में नहीं जा रही है, क्योंकि एक बार शिकिगामी मर जाता है तो वो वापस नहीं आता है। फिर हमें ये शिकिगामी दिखता है पियर्सिंग बुल, और भाई 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 ये योरुज़ु के आर्मर को मतलब पहला अटैक सुकुना का रहता है जो योरुज़ु को पीछे लेके जाता है। एंड ये बुल का हमें पता चलता है कि ये सिर्फ सीधा ही दौड़ सकता है, और या तो ये बुल सीधा ही दौड़ सकता है, बट जितना तेज ये मतलब जितना चार्ज लेके ये दौड़ता है इसकी ताकत उतनी ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। एंड जो कि हमें दिख ही रहा है योरुज़ु को उसने बहुत डैमेज किया है। फिर सुकुना अपनी बेस्ट चाल चलता है अभी तक की, और वो करता है ऐसे कि वो पहले रैबिट एस्केप का यूज़ करता है एंड
भाई 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 इतने सारे रैबिट आते हैं, पूरा स्टेडियम रैबिट से भर गया होता है। योरुज़ु रैबिट के बीच में परेशान है कि सुकुना कहाँ है, वो छुप रहा है, वो लड़ने क्यों नहीं आ रहा है। एंड सुकुना हमें दिखता है एट द टॉप ऑफ स्टेडियम, और जैसे ही सुकुना मुझे स्टेडियम के टॉप पे दिखा था ना, मैंने गेस कर लिया था कि आगे क्या होने वाला है। सुकुना समन करने वाला है रेड एलिफेंट को। सुकुना को जैसे ही मैंने स्टेडियम के टॉप पे देखा, मैं समझ गया कि भाई हाथी आने वाला है। और भाई मतलब इम्पैक्ट देख रहे हो आप। हमने मेगुमी को इसको यूज़ करते हुए देखा है, बट सुकुना ने जिस तरीके से उसको यूज़ किया भाई, पूरा स्टेडियम टूट गया। मतलब पूरा स्टेडियम के टुकड़े टुकड़े चितरे चितरे हो गए, मतलब शीशे वीशे टूटते हमें दिख गए। और यूरुजी जो कि एक आर्मर के अंदर थी, वो भाई सीधा बाहर आ चुकी है। लाइक जो क्लेवरनेस के साथ सुकुना 10 शैडो यूज़ कर रहा है ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये देख के। क्योंकि यूजी के बॉडी में हमने सुकुना को इतना मतलब, हाँ अब यूजी के पास कोई टेक्निक थी नहीं यूज़ करने के लिए तो वो अलग बात है, बट लाइक सुकुना ने जो प्लान बनाया था मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर करने का, वो हमें पता चल रहा है उसने क्यों बनाया था। क्योंकि भाई मज़ा आ रहा है देख के। आप सोचो अगर इसमें सुकुना अपनी कर्स टेक्निक को कंबाइन करके, अपनी टेक्निक और मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक, ये दोनों मिला मिला के अगर यूज़ करेगा तो मतलब अनस्टॉपेबल हो जाएगा, और मतलब कमाल है। अब हम बात करेंगे उस महारागा व्हील के बारे में, जो कि पिछले चैप्टर में ही आया था, लेकिन अभी तक हमें कुछ उसका बारे में पता नहीं चला। बेसिकली एक थियरी है, वो ये है कि सुकुना ने सिर्फ महारागा व्हील ही समन किया, पूरे महारागा को समन नहीं किया। ऐसा क्यों? अगर आपको याद होगा तो महारागा की एक एबिलिटी थी कि वो अडेप्ट कर लेता था, लेकिन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डाइसेक्ट किया है। एंड ये मेरी मतलब मैंने इस थियरी को पढ़ के आपको बता रहा हूँ। सो बेसिकली होता ये है कि महारागा एक भी मतलब फिजिकल अटैक्स को अडेप्ट नहीं कर पाता है। वो अगर जब भी करता है वो, जैसा अगर आप देखोगे सुकुना वर्सेस महारागा जो फाइट हुआ था, उसमें महारागा ने एक भी फिजिकल अटैक को अडेप्ट नहीं किया था, उससे बचने के लिए कुछ नहीं किया था। उसने सिर्फ और सिर्फ स्लैश और डिसमेंटल को ही अडेप्ट किया था। तो थियरी ये है कि सुकुना ने सिर्फ वो व्हील ही समन किया ताकि वो यूरुजू के साथ लड़ते वक्त उन अटैक्स को अडेप्ट कर पाए, ताकि वो उसकी एबिलिटी यूज़ कर पाए महारागा की, ना कि महारागा को समन करके उसे यूरुजू से लड़ाए। और अगर सच में सुकुना ने किया है तो बाय गॉड सुकुना अनस्टॉपेबल है। क्योंकि अगर वो एक बार गेस करो, गोजो वर्सेस सुकुना हो रहा है एंड सुकुना गोजो की लिमिटलेस को अडेप्ट कर लेता है। वेल वो एक अलग पूरा टेंजेंट है, बट अगर आप महारागा की एबिलिटी को ऐसे अगर वो यूज़ कर सकता है बिना महारागा को बुलाए, तो फिर मतलब मज़ा ही आ जाएगा। बट ये बस एक थियरी है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में कहीं पे भी वो व्हील घूमता हुआ नहीं दिखा है। हाँ, जब लाइक डियर को समन करता है सुकुना, तब वो पूरा ब्लैक उसमें रहता है, क्योंकि उसके बाद से योरुजू एक भी हिट मार नहीं पाती है सुकुना के ऊपर। सो देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होता है। उसके बाद हमें दिखता है कि सुकुना योरुजू को चिढ़ा रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है। एंड लास्ट में वो चैप्टर ख़त्म होते होते कहती है कि मैं तुम्हें अपने प्यार की ताकत दिखाऊंगी, अपना दिल दिखा के। और हमें ये जो पैनल है ये इस तरह दिख रहा है। इसे देख के ऐसा तो लग रहा है कि योरुजू डोमेन एक्सपांशन की तरफ जा रही है, बट अगर हम नोटिस करें तो जुत्सु काइज़न में जितने भी चैप्टर क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होते हैं, जिसके नेक्स्ट में डोमेन एक्सपांशन आने वाला होता है, उसमें हमें पता चल जाता है कि डोमेन एक्सपांशन होने वाला है, क्योंकि कैरेक्टर बोल देता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो अगर ये एक अलग से एक और अटैक है जो योरुजू यूज़ करने वाली है, या फिर ये उसका खुद का कंस्ट्रक्ट एबिलिटी वाला डोमेन एक्सपांशन है, वो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। एंड उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये फाइट बहुत ही मस्त जा रही है। सुकुना जिस हिसाब से 10 शैडो टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है ना भाई, बाय गॉड मज़ा आ रहा है देख के। और योरुजू भी अच्छा खासा टक्कर दे रही है 15 फिंगर सुकुना को। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे एक और चीज़ कहनी थी, मेरे एग्ज़ाम्स चालू है तो हो सकता है कि वीडियोस में थोड़े डिले हो, जैसे कि ये वीडियो एक दिन लेट आ रहा है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। मैं सुबह के 4 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो
थोड़े एक आध दिन का आगे पीछे हो सकता है, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए की ओट्स के।